जय हिंद दोस्तों, हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे भारत के 120 जवानों ने मिलकर पाकिस्तान के 3000 सैनिकों और 50 टैंकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और पाकिस्तान ने लोंगेवाला पोस्ट पर ही क्यों अटैक किया था और आखिर इतनी फौज और टैंक्स होने के बावजूद पाकिस्तान लोंगेवाला युद्ध को कैसे हार गया और बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जब सन 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब पाकिस्तान दो भागों में था। पहला भाग था पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब वर्तमान समय में बांग्लादेश है, और दूसरा भाग था पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि अब इमरान खान वाला पाकिस्तान है। मैन पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों के साथ बहुत भेदभाव करते थे क्योंकि यहाँ बंगाली भाषा बोली जाती थी। इनके इसने 1970 के दशक में विकराल रूप ले लिया। शेख मुजीबुर रहमान 1970 के चुनाव जीत गए और पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के पदाधिकारी बन गए, परंतु पाकिस्तान की सेना उन्हें शपथ ही नहीं दिला रही, जिसके कारण शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पूरी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा कर दी। इस भाषण के बाद भाषण की वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बनाकर रख लिया। इसके विद्रोह में बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी नाम का विद्रोही संगठन बन गया और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जुल्म करना चालू कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 30 लाख यानी 30 लाख लोगों को कटवा दिया और 4 लाख महिलाओं का रेप कर दिया और मानवता भी बिल्कुल शर्मसार हो गई। इसका रिजल्ट यह हुआ कि अप्रैल तक बांग्लादेश से 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना प्रमुख शाह मानेकशॉ से कहा कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप पाकिस्तानी सेना पर हमला करो और बांग्लादेशी लोगों को स्वतंत्र करो, परंतु मानेकशॉ ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि अब अप्रैल का महीना चल रहा है और बरसात का मौसम सर पे है। बरसात के मौसम में पूर्व में बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है और यदि हम अभी युद्ध लड़ते हैं तो बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से हम वहां उलझ जाएंगे और ऊपर से चीन और पाकिस्तान का एरिया सूखा रहेगा, हमको तीन तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। मानेकशॉ ने कहा कि हम नवंबर तक युद्ध नहीं लड़ेंगे, तब तक हम अपने सैनिकों को इस एरिया में लड़ने की ट्रेनिंग दे सकते हैं और मुक्ति वाहिनी विद्रोही संगठन को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी बीच इंडिया और रशिया के बीच में एक सहायता, सहयोग और सुरक्षा की संधि पर साइन हो गए। भारत ने युद्ध की तैयारी करना चालू कर दिया। रणनीति के तहत भारत बांग्लादेश की तरफ ऑफेंसिव रहेगा और पाकिस्तान की तरफ डिफेंसिव रहेगा, यानी भारत की अधिक सेना बांग्लादेश की तरफ डिप्लॉयड होगी और कुछ सेना पाकिस्तान की तरफ डिप्लॉयड होगी, क्योंकि भारत का लक्ष्य पाकिस्तान पर युद्ध करना नहीं था, बल्कि भारत का लक्ष्य था कि जो पड़ोसी बांग्लादेशी भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा था उसे खत्म करना था। पाकिस्तान को यह बात पता चल गई कि और उसने 3 दिसंबर 1971 को भारत के एयरबेसों पर अचानक हमला कर दिया। उसने श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। इसमें भारत का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ था। फिर पाकिस्तान को एक खतरनाक खबर लग गई कि भारत की ज्यादातर फौज बांग्लादेश की तरफ डिप्लॉयड है और राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला, वहां केवल 120 फौजी हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा कि इन फौजियों को हम यदि रातों रात मार देते हैं तो तब एयरवेज काम नहीं कर सकती, क्योंकि तब हंटर जहाजें थी जो कि केवल दिन में लड़ सकती। फिर पाकिस्तान 3000 फौज और 50 टैंकों के साथ भारत पर हमले के लिए चल दिया। लोंगेवाला पोस्ट पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के पास था। कमांडर थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। 4 दिसंबर की रात को सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान की प्लेटून ने पेट्रोलिंग के दौरान बॉर्डर पर चहल पहल देखी। कुछ ही देर में कन्फर्म हो गया कि बड़ी संख्या में टैंकों के साथ पाकिस्तानी सेना लोंगेवाले की तरफ बढ़ रही है। चांदपुरी ने धर्मवीर को निगरानी का जिम्मा सौंप दिया और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने बटालियन हेडक्वार्टर से संपर्क किया और फौरन एक्स्ट्रा फोर्स और हथियार मांग, परंतु हेडक्वार्टर ने कहा कि हम आपको 6 घंटे तक कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकते। हम आपको 2 विकल्प देते हैं, पहला कि आप 120 फौजियों को लेकर पीछे हट जाइए या डटकर दुश्मन का मुकाबला कीजिए। तो आपको तो पता ही है कि मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी पंजाबी सिख थे। वे 1.25 लाख से नीचे तो कुछ सोचते ही नहीं कि चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा,
ता गोविंद सिंह नाम कहावा। कुलदीप सिंह ने 120 फौजियों से पूछा कि पीछे हटोगे या मुकाबला करोगे। तब सभी फौजियों ने एक स्वर में कहा कि हम अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेंगे। चांदपुरी जी ने कहा कि यदि कोई युद्ध छोड़कर जाना चाहता है तो वह अभी जा सकता है। यदि बाद में भागने की कोशिश की तो मैं स्वयं उसे गोली मार दूंगा, और यदि मैं पीछे हट जाऊं तो तुम सब मुझे मार देना। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने वक्त की नजाकत को समझते हुए जल्दी रणनीति बनाई। उसके तहत 2 किलोमीटर लंबा थार के रेगिस्तान में दर्रा टाइप का बनाया गया, जो कि यू शेप में था। उसमें 120 फौजियों को दूर दूर खड़ा कर दिया गया और 2 लाइन्स में माइंस बिछा दी गई। पहली लाइन में ओरिजिनल 3 माइंस थी और दूसरी लाइन्स में खाना खाने वाले टिफिन में ईंट पत्थर भरकर जमीन में गाड़ दिए गए। और जब पाकिस्तान की सेना लोंगेवाला की तरफ बढ़ रही थी तब पाकिस्तानी टैंक्स पहली माइंस कतार पर चढ़े तो 3 टैंक्स ब्लास्ट कर गए, जिसके चलते पाकिस्तान को लगा कि भारत ने यहाँ माइंस लगाकर रखी हैं। तब पाकिस्तानी सेना के कमांडर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने अपनी इंजीनियर्स को बुलवाकर माइंस को निकलवाया। इसी में पूरी रात बिता दी और सुबह के 3 बज गए। तब तारिक मीर ने हमले का आदेश दे दिया। फिर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने भी हमले का आदेश दे दिया। तब पाकिस्तान की सेना पर 3 तरफ से तबातोड़ हमला हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना यू शेप के अंदर घिर गई थी। थार के रेगिस्तान में कौन कहां से गोली मार रहा था पाकिस्तान को पता ही नहीं चल रहा था। जबकि भारतीय सूरवीरों ने चांदनी रात का फायदा उठाते हुए तबातोड़ गोला बम बारूद पाकिस्तानी सेना पर बरसा रहे थे। भारत के जाबाज फौजियों ने M40 राइफल के जरिए पाकिस्तान के टोटल 12 टैंकों को बर्बाद कर दिया। सूरज की पहली किरण निकल आई थी और पाकिस्तानी फौज अब तक लोंगेवाला पर कब्जा तो दूर उस पोस्ट को छू भी नहीं पाई थी। अब बारी थी एयरफोर्स की। लगभग 5:45 पर HF-24 मारूद और हवकर हंटर जहाजें जैसलमेर से उड़ान भरकर लोंगेवाला पोस्ट पर आ गईं और फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर मेजर आत्मा सिंह HAL करसक में उड़ान भरकर आ पहुंचे। फिर T-टैंक रॉकेट के जरिए पाकिस्तानी फौजियों पर जोरदार हमला कर दिया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस पूरी लड़ाई में अभी तक नहीं आई थी। इंडियन एयरफोर्स हंटर्स ने टैंक्स और हथियारबंद गाड़ियों के बीच ऐसी दहशत मचा दी कि वे इधर उधर भागे, परंतु थार के रेगिस्तान में बने इस भूल भुलैया में फंस गए, क्योंकि गोलाबारी चारों तरफ से हो रही थी। कई टैंक को तो पाकिस्तानी फौजी वहीं छोड़कर भाग गए। पोस्ट के आसपास कुल 100 गाड़ियां मिली, जो कि लगभग बर्बाद हो चुकी थी। यह तस्वीर बताती है कि पाकिस्तानी टैंक्स बचने को इधर उधर भागे, परंतु रास्ता न मिला। जैसे ही कर्नल बाबा गुरुवचन सिंह की अगुवाई में राजपूताना राइफल्स की 17वीं बटालियन टैंक लेकर पहुंची, तब तक पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना ने पीठ दिखा दी थी। लोंगेवाला की इस लड़ाई से पाकिस्तानी सेना का मनोबल बहुत बुरी तरह से टूट गया और भारतीय सेना का मनोबल अपने 7वें आसमान पर था। इस पूरे लोंगेवाला युद्ध में भारत और पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी, भारत के 120 सैनिक और पाकिस्तान के 3000 सैनिक, और पाकिस्तान के पास 50 टैंक्स थे, तो भारत के पास टैंकों को उड़ाने के लिए 3 माइंस और एक जीप माउंटेड तोप थी और M40 राइफल्स थी। भारत की एयरफोर्स के इस युद्ध में टोटल 8 जहाजें थी, 4 हवकर हंटर्स, 1 HAL कृषक और 3 HAL के HF-24 मारूद थे। अब दोनों देशों को नुकसान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के 200 सैनिक मारे गए, जबकि भारत के केवल 2 सैनिक शहीद हुए और पाकिस्तान के 36 टैंक और 100 गाड़ियां बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के पास 3000 फौजी और 50 टैंक्स होने के बावजूद पाकिस्तान इस युद्ध को किन गलतियों की वजह से हार गया। पहली गलती थी अंडर एस्टिमेट। रावण जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तब उसने भी कहा था कि कभी भी अपने दुश्मन को अपने से कमजोर मत समझो।
यही गलती कर दी पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान ने 120 फौजियों को बहुत हल्के में ले लिया। उसने दूसरी गलती थी, पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारतीय एयरफोर्स भी इस युद्ध में भयंकर भूमिका निभाएगी। तीसरी गलती थी, वो चक्रव्यूह में फंस गए थे, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि गोली कहाँ से आ रही थी और उन्हें अपना रास्ता भी नहीं, भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। चौथी और सबसे भयानक गलती थी कि टिफिनों को माइंस समझकर खोदकर निकालने में उन्होंने पूरी रात निकाल दी और बात करें कि पाकिस्तानी सेना ने क्यों लोंगेवाला पोस्ट पर ही अटैक किया था, तो इसका सिंपल आंसर है कि उन्हें पता चल गया था कि लोंगेवाला पोस्ट पर केवल 120 फौजी हैं। और दूसरा कारण था कि लोंगेवाला पोस्ट से जैसलमेर और जोधपुर तक सीधी सड़क जाती है और पाकिस्तान का प्लान था लोंगेवाला के साथ जैसलमेर और जोधपुर पर कब्जा करना, और परंतु पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।